तो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं इनका जोशी स्वागत करती हूँ आज के अपने इस नए ब्लॉग में। आज की ब्लॉग की शुरुआत अभी सुबह से हो रही है। दिया बाती मेरी हो चुकी है और अभी देवर जी अभी जाना है उन्होंने, तो उनके करते हैं जाने की तैयारी। तो पहले उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ फटाफट से, फिर देखो भी गाड़ी 8 बजे तक आने वाली है ना, कब आती कोई पता नहीं, पहाड़ की गाड़ियाँ हुई तो देखते हैं। तो चलते हैं अंदर किचन में। तो किचन में आके मैंने सबसे पहले चढ़ाई चाय और इन लोगों को दे दी चाय, और एक गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हुए तीनों लोग। और फिर मैंने यहाँ पर आलू के पराठे की कर रही तैयारी, मसाला बनाया, फटाफट से आलू के पराठे सेक के देवर जी को दे दिया दही और आलू के पराठे नाश्ते में। इसकी और ट्यूशन जाने की तैयारी। और आज अपनी सेल्फी फिर से सही कर लेना, पूरी गंदी हो गई है। और यहाँ पर भैया का बैग और ये बाल्टी, क्योंकि झाड़ू माप गर्म पानी करने के लिए बाल्टी, सब सामान हो गया है रेडी। नाश्ता उनको करा दिया है। ये यहाँ पर फिर कुछ हमारी हंसी मजाक चल रही थी कि दोनों भाइयों की आदत आजकल सेम हो गई है करके। और फिर छोटा बेटा ट्यूशन जा रहा था तो भैया उसके साथ मजाक मस्ती कर रहे थे। और फिर लास्ट में हुई भैया के जाने की तैयारी, और यहाँ पर सबसे मिलते हुए वो निकल पड़े सीधे अपने ड्यूटी के लिए। तो अभी अब मैं आई हूँ छत में कपड़े डालने के लिए, तो उनका कपड़े डाल लेते हैं। तो यहाँ पर छाया है तो यहाँ पर खड़ी होकर कपड़े मेरे डाल चुके हैं, होते हैं नीचे की ओर को। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ किचन में, अपने के लिए लगाते हैं नाश्ता। पति कहते हुए गए हैं घगरास देने के लिए, और सालू तो मम्मी देती थी क्योंकि घर मम्मी ठीक थी, तो इधर मम्मी के पाँव में तकलीफ़ है तो यही देते हैं यहाँ पे। तो एक घगरास दे के आएंगे, फिर करती हूँ मैं नाश्ता। वो भी गाय भी नज़दीक है, तो वैसे तो नहीं तो ड्यूटी में कहीं बाहर होंगे तो फिर कहाँ से इसलिए ज़्यादा हो, लेकिन घर पे है तो करते ही हैं, जितने नियम हो सकते हैं कर ही लेते हैं। आज के नाश्ते में मेरा बना है आलू के पराठे, और फटाफट से मैंने दही और आलू के पराठे सासू माँ को दिए, फिर हम लोगों ने भी खाए। अभी अब यहाँ पे छोटा बेटा ट्यूशन से आके ये कर रहा अपने स्कूल का काम। ले बेटा काम भी कर ले, खटखटी में करने में लगाया तू तो। दवाई खाई? दवा भी खा ले, चल। नाश्ता करने के बाद फिर यहाँ पर देखिए ये है हरी मिर्च। अब इसके डंठल सब हम तोड़ देते हैं, ये सारे तोड़ दिए हैं इतने, देखिए थोड़ी बहुत और बचे हैं क्योंकि इससे मिर्च सड़ती नहीं है, इससे करके फ्रीज में रख दो, इससे मेरी मिर्च लंबे समय तक टिकाऊ रहती है। तो अब नाश्ता करके फ्री थी अभी, तो मैंने कहा इसको तोड़ के रख देते हैं। पतिदेव भी बैठे हैं यहाँ पर, थोड़ी मैंने कहा तुम भी हेल्प कर दो क्योंकि ज़्यादा है मिर्च आज, नहीं तो फिर सड़ जाते, ऊपर के डंठल सड़े तो नीचे भी सड़ जाती मिर्च। आप ऐसे करके रख के देखना, आपकी मिर्च लंबे समय तक, आप खुले में रख देना एक डिब्बे में या बंद उसमें रखना, मतलब जो भी जो उसके आते हैं, किसके सोन पापड़ी के डिब्बे आते हैं उसमें रख के देखना, मिर्च कभी ख़राब नहीं होती। मैं तो लहसुन मिर्च सब मेरे ऐसे ही रहता है फ्रिज में, तो लेकिन इसके मैं डंठल तोड़ के रखती हूँ। डंठल सब तोड़ दिए मैंने, और इसकी डंठल को आप दही जमाते हैं उसमें डालिए, उससे दही गाढ़ी भी होती है। लेकिन मैं जब दही जमाती हूँ मेरे पास एक भी डंठल नहीं होता है क्योंकि सारे डंठल तो मैं तोड़ के पहले ही रख देती, तो मिर्ची के डंठल मिलेंगे कहाँ से, तो ये सब डस्टबिन में चले जाएंगे डंठल। तो इसके ऊपर का जो वो होता है हिस्सा, उसको आप दही में डालिए तो दही भी बहुत गाढ़ी जमती है इससे। और ऐसे मिर्च रखो तो मिर्च लंबे टाइम तक चलती है। तो यहाँ पर अभी अब मैं ये कुछ किताबें हैं ये निकाली, उसमें से अभी वो सैनिक स्कूल की किताबें किसी छोटे बच्चे के काम आ जाएंगे तो वो ढूंढती हूँ, 6 क्लास के लिए काम आ जाएंगे तो निकालती हूँ, क्योंकि इतनी सारी बुक्स मिली लेकिन इसमें 6 की एक भी नहीं है। हो गया मेरा पोपट, मुझे लग रहा था 6 के होंगे करके, लेकिन 6 के नहीं है, थोड़ी बहुत नोट्स हैं, कुछ भी नहीं है 6 का इसमें। तो अब हो गया ये भी, तो अब खाली 8th की भी 2-4 किताबें हैं ये, क्योंकि वहाँ सीलन 8 थी तो मैंने सारी किताबें शायद निकाल दी होंगी, बहुत ज़्यादा सीलन थी उस वाले कमरे में। तो यहाँ पर आप जो नोट्स है मैं इनको हटा देती हूँ। अरे 6 का लेकिन कुछ भी नहीं मिला है, जो मिला है ये 9th का ही मिला है, इसको अब संभाल देते हैं। तो ये काम भी नहीं हो पाया मेरा, तो यहाँ पे और जल्दी लफड़ा बोला फटाफट। तो ये है, तो अब मैं ये काम भी हो गया मेरा किताबों का। अब चलते हैं किचन में, बनाते हैं खाना, देखते हैं क्या बनता है आज खाने में, क्योंकि सुबह का ही गले में ऐसा आ रखा, खाना खाने का मन नहीं हो रहा, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही। मेरा नहीं हो रहा और उनका हो रहा होगा, तो खाना बनाने की करती हूँ तैयारी। इसको अब यार ये कि नान खटाई वाले ने डेली दिमाग ख़राब कर रखा, डेली नान खटाई। वो बच्चे डेली दिमाग ख़राब करते हैं, डेली 10-20 रुपये का खर्चा ये नान खटाई वाले ने करा रखा हमारा। तो अभी अब वो नान खटाई लेने चला गया है। वो होती इतनी सी हो 10 रुपये की, वो साला मुंह में जाते ही घुल जाती, बच्चे 2 मिनट में ख़त्म हो गई, फिर कहेंगे वो 10-20 रुपये की नान खटाई को तो कुछ समझ ही नहीं रहे बच्चे। अब वो सोच रहे 50 रुपये की नान खटाई मम्मी लेती करके, तो डेली
तो अब मेरा बन गया है खाना, मैं लगाती हूँ। और आज मैंने बनाई है खिचड़ी और रोटी। दादी के हाथ धुला दे बिट्टू, कोई भी धुला दो दोनों में से। अच्छा ठीक है ठीक है, सुबह खाना ले जाओ। तो यहाँ पर अभी अब शाम के समय मैं उठ गई हूँ, मतलब थोड़ी देर आराम किया मैंने। और यहाँ भाई ये बैठा है कुर्सी में, ये देखिए। और यहाँ पे बड़ा वाला ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे लगा है लैपटॉप से। तो मैं बना लेती हूँ चाय, तो उसके बाद फिर देखते हैं। मैं बाइक भैया की बाहरी है, मैं सोच रही हूँ थोड़ी बाइक चला ली जाए। चाय का टाइम हो गया इनका, तो चाय दे के आती हूँ पहले, फिर थोड़ी आप बाइक चलाते हैं, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। जो कभी कभार यहाँ आती थोड़ी बहुत ही चलाती हूँ, बस ये गली में ही बस हो गया, ज़्यादा नहीं। शादी से पहले सीखी थी, लेकिन ये है कि जो कहते हैं ना पहले मतलब बचपन की सीखी हुई चीज़ कभी भूल ही नहीं जाती, वही है। तो अभी तक मुझे मतलब चला लेती हूँ थोड़ी बहुत, कभी मजबूरी पड़ेगी तो मतलब अंदर बाहर कर लूँगी, ज़्यादा नहीं तो अभी अब मैं आई हूँ छत पे कपड़े उठाने के लिए। और यहाँ के गुलाब देखिए इतने सुंदर हो रहे हैं। मैं इनकी कटिंग करी थी, तो ये देख सकते हैं कितने प्यारे गुलाब खिले हैं। वाह, सारे पेड़ मतलब लदे पड़े हैं गुलाबों से। ये देखिए, अभी छोटे छोटे इनमें नहीं आ रखे हैं, बाकी पूरी छत गुलाबों से भरी पड़ी है। ये सुंदर से गुलाब। और ये जो सामने पेड़ है, ये है रुद्राक्ष का पेड़। लगे हुए तो मुझे दिख नहीं रहे। और सामने बेलपत्री का पेड़ भी देख सकते हैं, ये देखिए। बेलपत्र बहुत है यहाँ भी है, पीछे भी है, हमारे इस साइड में भी है, सामने भी। तो ये देखिए, तो अब उठा लेते हैं फटाफट से कपड़े, तो फिर चलते हैं नीचे की ओर को। और यहाँ पर देखो इतना बड़ी है ये देखो इतने बड़े है, ऊपर तक कहाँ तक पहुँची है, इतने लंबे। तो कोस के पेड़ भी हैं ये। तब आंटी कह रही थी नहीं मिला, तो फिर मैंने छत में ही बो दिया, तो सराध रात के लिए अब दिक्कत नहीं होती करके। और ये देखो आंवले कितने बड़े बड़े हो गए। इस साइड देखिए इतने बड़े बड़े आंवले हो गए हैं। ये इस साइड तो भी छोटे ही आंवले का पेड़ में समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखिए इस साइड इतने बड़े आंवले हो गए हैं, और इस साइड अभी इतने छोटे हैं, ये छोटे छोटे। और यहाँ तो अभी फूल ही आ रहे हैं, ये देखो छोटा सा, कहाँ गया, ये दिख रहा होगा, ये इतना छोटा। ये यहाँ इतने भी छोटे लगे हैं, मतलब अभी लग ही रहे, मतलब ये धीरे धीरे। ये देखो एक साइड तो इतने बड़े हो गए, एक साइड अभी लग ही रहे हैं, पता नहीं क्या है। तो ये छत में आओ तो अच्छा लगता है थोड़ी। और ये गुलाबों को देख के तो मन खुश हो जाता है, इतने प्यारे प्यारे, इतने बड़े बड़े हो रखे थे। आज तो थोड़ी झड़ भी गए हैं, तो वही मैंने कहा थोड़ी देर छत में टहल भी लेती हूँ। तो कपड़े भी मैंने उठा दिए हैं, तो अब चलते हैं नीचे की ओर को। कपड़े वपड़े संभालना तो काम हो जाता है नीचे की भी। तो अब नीचे आ गई हूँ, अब पसीना देखिए। अब थोड़ी देर गाड़ी बाइक चलाती हूँ, आज चलते हैं बाहर। और यहाँ पर मैंने बाइक करी स्टार्ट, और अपनी गली के मतलब दो तीन चक्कर लगाए, ज़्यादा नहीं लगाए। और छोटे बेटे को बैठाया पीछे से, तो यहाँ पर 1-2 चक्कर घुमाई बाइक, और फिर लास्ट में फिर उतर गई गाड़ी से और दे दी बड़े बेटे को अंदर रखने के लिए। तो उसका भी मन हो रहा था चलाने का, लेकिन मैंने नहीं जाने दिया उसको बाहर, क्योंकि अभी डर लगती है उसको बाहर ले जाने का। मतलब सीधे पक्की रोड में ले जा लेता है, जो जिसमें डर लगती है, इसलिए मैं नहीं देती हूँ उसको। तो अरे बाहर इतनी उमस हो रही, अंदर चलो, अंदर सीधे अंदर चलो, कहीं नहीं। गेट खोल जीतू गेट खोल। तू क्या सोच रहा, मैं रास्ते में यूँ, तू चला जाएगा कतई ना जाने दूंगी, तू ठोक दे, जाने दूंगी ही नहीं। तो ये चक्कर में है कि मैं बाहर जाऊंगा, लेकिन मैं भी कंपनी में जाने नहीं दूंगी इसको। स्कूटी को बाहर निकालो, इसको अंदर रख दो, चलो पापा जी स्कूटी बाहर। हाँ स्कूटी अंदर बाहर निकालो, इसको रखो। आ रहे हैं पापा भी, आ रहे हैं पीछे। तो अभी अब अंदर आके अब मैं थोड़ी अब कपड़ों में प्रेस करनी है बच्चों की, वो कर लेती हूँ फटाफट से, और फिर खाना ना बनाएंगे। तो अभी अब मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर प्रेस करने के लिए। यहाँ पर बच्चों की ड्रेस आती हैं, कुछ चेंज हो रही है, फुल बाजू की ले जानी है, तो वो निकाली अभी बेड से। और तो अब इसको प्रेस कर के रख देते हैं। तो इतने कपड़ों का है, ये देख सकते हैं। तो अब फटाफट से करते हैं प्रेस। और आज के
ब्लॉग को अब यहीं पर करते हैं समाप्त। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वैसे तो ऐसा कुछ था नहीं आज, खाली घर ही का बस थोड़ी बहुत अंदर का जो था वो मैंने आप लोगों को दिखाया। तो आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, नमस्कार, बाय बाय।